नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का लर्निंग आउटकम्स क्या है। बच्चों, जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो हमारा फर्स्ट और प्रायर मोस्ट जो पर्पस होता है वो होता है हम उससे क्या सीखने वाले हैं, और वही सीखने को हम टेक्निकली में लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। तो चलिए, लर्निंग आउटकम्स को हम 5 यूनिट के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे यूनिट 1 में हम डीसी जनरेटर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगर आप उस यूनिट 1 को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो स्वाभाविक है आज के बाद आप डीसी जनरेटर के बेसिक कंस्ट्रक्शन, working principle as well as different important law like इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कितने रूल्स होते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या है, और साथ साथ डीसी जनरेटर के अंदर क्या क्या मेरिट्स थी और क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम डीसी जनरेटर से एसी जनरेटर की तरह शिफ्ट कर गए। ये आप यूनिट 1 में अच्छे से कवर कर पाएंगे। सिमिलरली जब हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे बच्चों, तो that will give us learning outcomes in the form of डीसी मोटर। डीसी मोटर मींस एक ऐसा मोटर जिसमें हम इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी को मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, आज के टाइम भी जहां हम एसी मशीन को एसी सप्लाई की जनरली एप्लीकेशन की बात करते हैं, वहां आज भी हम डीसी मोटर को यूज कर रहे हैं। जब भी हम बहुत बेसिक लेवल के एप्लीकेशंस की आज बात करें या फिर एडवांस लेवल के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें, तो डीसी मोटर आज यूज हो रहा है। तो यूनिट 2 में आप डिटेल में समझेंगे डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन, साथ साथ उसके डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल, और डीसी मोटर का क्या क्या इंटरनल टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, किस प्रकार का से बैक ईएमएफ जनरेट होता है, बैक ईएमएफ आपके जनरेटेड ईएमएफ से कैसे डिफरेंट होता है, तो आप डीसी मोटर के ए टू जेड एनालिसिस करने में कैपेबल हो जाएंगे। यूनिट 3 और 4 और 5 में हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट 3 में आप जो सीख पाएंगे वो है सिंक्रोनस जनरेटर। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, सिंक्रोनस जनरेटर ही अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर क्यों है और सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस क्या है। तो आप अल्टरनेटर को डेवलप करने के लिए हमने डीसी जनरेटर में क्या क्या चेंजेस की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना। स्टेशनरी फील्ड, रोटेटिंग कंडक्टर या फिर रोटेटिंग फील्ड, स्टेशनरी कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें आप यूनिट 3 यानी डीसी जनरेटर के डिटेल्ड एनालिसिस में समझेंगे। यूनिट 4 के लर्निंग आउटकम्स में बच्चों आप सैलिएंट और सिलिंड्रिकल दो टाइप के जनरेटर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे सिलिंड्रिकल पोल जनरेटर अपने हाई स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एबिलिटी की वजह से आज भी हमारे स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में मींस टर्बो स्पीड पे यूज हो रहा है। जबकि आप देखेंगे सैलिएंट टाइप का जो जनरेटर है वो लिमिटेड स्पीड की वजह से, वीकर इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से आज भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं। तो इसको काफी डिटेल एनालिसिस हम यूनिट 4 में करने वाले हैं, और लास्ट में आप सिंक्रोनस मोटर की जब एनालिसिस करेंगे तो वहां आप सीखेंगे लर्निंग आउटकम्स में कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो सेल्फ स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता, और एक सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट अगर करना हो तो मुझे क्या क्या बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे, और साथ में उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से एडिशनल टेक्निक्स और मेथड्स हमारे पास है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज भी सिंक्रोनस मोटर अपने इस लिमिटेशन के बावजूद भी इंडस्ट्री में बैकबोन है, स्पेशली वहां जहां हम कैपेसिटर बैंक का अल्टरनेटिव यानी कंडेंसर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर को यूज कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 है। तो इस 5 यूनिट में आप बेसिकली 5 आउटकम्स के फॉर्म में मल्टीपल चीजेस को आप सीख पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।